हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 61 से कंटिन्यू। तो कार्यपत्रक 61 का सॉल्यूशन देखेंगे सबसे पहले, जिसमें एक गद्यांश है जिसे पढ़ना है और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसे पुनः लिखना है। तो यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है। जैसे गद्यांश है, भूरा राम और करीम स्कूल जा रहे थे, तभी करीम का पैर कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ा। करीम गिर पड़ा। भूरा राम बोला, अरे ये क्या हुआ। करीम कराहते हुए उठा और बोला, यार मैं तो सामने झाड़ी पर बैठी तितली देखने लगा था और पता ही नहीं चला कि कब गड्ढा आया और गिर पड़ा। सारे कपड़े ही खराब हो गए। भूरा राम ने कहा, चलो अब पहले इस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, नहीं तो कोई दूसरा भी कोई गिर सकता है। दोनों दोस्त मिलकर गड्ढे को भर देते हैं, जो कि एक बहुत ही गुड हैबिट है। अगर आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है तो आप किसी की प्रतीक्षा ना करें कि कोई आकर इससे भरेगा, आप स्वयं उसे भर दीजिए ताकि किसी और को परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, विराम चिन्हों का यूज़ करना है। जहाँ जहाँ रुकना है, जहाँ जहाँ कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस, वहाँ वहाँ आपको विराम चिन्ह लिखने हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयोदक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, है ना। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। भूरा राम और करीम स्कूल जा रहे थे, तभी करीम का पैर कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ा और करीम गिर पड़ा, पूर्ण विराम। भूरा राम बोला, अरे ये यहाँ पर विस्मयादिक चिन्ह लग जाएगा, ये क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क। करीम कराहते हुए उठा और बोला, यार मैं तो सामने झाड़ी पर बैठी तितली देखने लगा था और पता ही नहीं चला कि कब गड्ढा आया, अल्प विराम, गिर पड़ा, पूर्ण विराम। सारे कपड़े ही खराब हो गए, पूर्ण विराम। भूरा राम ने कहा, चलो अब पहले इस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, अल्प विराम, नहीं तो कोई भी गिर सकता है, पूर्ण विराम। दोनों दोस्त मिलकर गड्ढे को भर देते हैं, पूर्ण विराम। तो इस तरह से आपको चिन्ह लिखने थे। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर सही विराम चिन्ह लगाते हुए लिखिए। बहुत समय पहले की बात है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा। उस समय आदमी के पास धन नहीं था, धान नहीं था। उस समय आदमी के पास धान नहीं था, पूर्ण विराम। उस समय आदमी क्या खाता था, उस समय आदमी क्या खाता था, क्वेश्चन मार्क। बहुत समय बाद आदमी को धान मिला, बहुत समय बाद आदमी को धान मिला, पूर्ण विराम। यह तुमने क्या कर दिया, यह तुमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने उस आदमी को देखा, क्या तुमने उस आदमी को देखा, क्वेश्चन मार्क। अरे कितना बड़ा हाथी है, अरे के बाद में विस्मयादिक चिन्ह लग जाएगा, कितना बड़ा हाथी के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। सभी को माता पिता की आदर करनी चाहिए, सभी को माता पिता का आदर करना चाहिए, पूर्ण विराम चिन्ह। तो इस तरह से आपको यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना था। ये होता है कार्यपत्रक 61 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 62, जिसमें है आप 5वीं की छात्र हैं, आपकी कक्षा के सभी बच्चे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने प्रधानाध्यापक को पिकनिक पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। कोई जरूरी सूचना को शामिल कर सकते हैं, जैसे कक्षा के कितने बच्चे जाएंगे, कब जाएंगे, आने जाने का साधन, कितने दिन का भ्रमण होगा, कहाँ घूमने जाएंगे आदि। तो ये प्रार्थना पत्र है, जिसमें आप अपने प्रधानाध्यापक जी को एक पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र, कि आप पिकनिक पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हिंट भी दी गई है कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चाकसू विषय पिकनिक पर ले जाने बाबत। महोदय जी, नम्र निवेदन है कि हम कक्षा 5 के 25 छात्र 5 दिन के लिए पिकनिक मनाने हेतु माउंट आबू जाना चाहते हैं। हम लोग रविवार 19/10 से 23 को जाकर 25/10/2023 शनिवार को पुनः लौट आएंगे। आने जाने का सफ़र ट्रेन से करेंगे। ट्रेन से आबू रोड पहुंचकर वहां से जीप द्वारा माउंट आबू जाएंगे, जीप यानी टैक्सी। वहां पर हम गुरु शिखर, नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर आदि प्रसिद्ध स्थान देखेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे कक्षाध्यापक के साथ हमें पिकनिक पर जाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। दिनांक लिख देंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य सुरेश। तो यहाँ पर आपको अपने आप को छात्र मानना है, इसलिए आप यहाँ पर आज्ञाकारी ही लिखेंगे, आज्ञाकारिणी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ है कक्षा 5 के छात्र हैं, ना कि छात्र हैं। तो इस तरह से ये डन होता है कार्यपत्रक 62, जिसमें आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट देखी, पत्र लेखन, औपचारिक पत्र बोलते हैं, जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये डन होता है। अब देखेंगे कार्यपत्रक 63, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। नीचे लिखे शब्दों में ईला शब्द को जोड़कर नए शब्द लिखें। ईला प्रत्यय है, जिससे शब्दों को जोड़ना है ताकि नए शब्द बने। जैसे जहर में ईला जुड़ गया है तो जहरीला, जिसमें जहर हो। गर्व में ईला गर्वीला, जिसमें घमंड हो। कांटा में ईला जोड़ देंगे कंटीला, जिसमें कांटे हो। नशा में ईला जोड़ देंगे नशीला, जिसमें नशा हो। पत्थर में ईला जोड़ने पर बन जाता है शब्द पथरीला, जिसमें कंकर पत्थर हो। इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो अर्थ लिखने थे, प्रत्यय जोड़ने थे।
सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, नीचे शब्दों में बे जोड़कर नया शब्द बनाए। तो बे यहाँ पर उपसर्ग है, तो आपको शब्दों में बे जोड़ना है और नया शब्द बनाना है और अर्थ लिखना है। घर, तो बे जोड़ देंगे, बेघर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है बिना घर का। मतलब में बेमतलब हो जाएगा, बिना मतलब का। कार में बे जोड़ने पर हो जाएगा बेकार, बिना काम का। खबर में बे जोड़ देंगे, बेखबर, बिना खबर का। कसूर में बे जोड़ देंगे, बेकसूर, बिना कसूर का। सहारा में बे जोड़ देंगे, बेसहारा, बिना सहारा का। ईमान में बे जोड़ देंगे, बेईमान, बिना ईमान की। इज्जत में बे जोड़ देंगे, बेइज्जत हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा बिना इज्जत का। थर्ड क्वेश्चन है, शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय कुछ पहचान कर लिखे। तो प्रत्यय लिखना है आपको अलग और शब्द लिखना है अलग, ठीक है, मूल शब्द जिसे कहते हैं। तो दुकान में दार जुड़ा हुआ है, दुकान धन दार। दूध में वाला जुड़ा हुआ है, दूध धन वाला। सुंदरता में ता जुड़ा हुआ है, सुंदर धन ता। गाड़ी वान में गाड़ी और वान हो जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 63। अब देखेंगे कार्यपत्रक 64, जिसमें अगेन हम देखेंगे एक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र। अपने मित्र या सहेली को बहन की शादी में आने हेतु निमंत्रण पत्र देना है आपको। तो आपको निमंत्रण पत्र लिखना है, अपनी बहन की शादी में बुलाना है अपने मित्र या सहेली को। तो दिनांक लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 26/12/2023, पुष्कर अजमेर, प्रिय मित्र या सहेली वारुणी। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तुम भी कुशल पूर्वक होंगी। बड़े हर्ष का विषय है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह जनवरी माह की 15 तारीख को होना तय है। बारात जयपुर से आएगी। शादी का स्थान आशीर्वाद मैरिज गार्डन रहेगा। हल्दी और मेहंदी की रस्म एक दिन पहले घर पर ही होगी। शादी में सुनीता और प्रफुल्ल भी आएंगे। तुम्हें भी शादी व हल्दी मेहंदी रस्म में उपस्थित रहना है। हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। शादी का कुछ कार्य तुम भी करोगी तो मुझे सुविधा हो जाएगी। शादी का कार्ड मैंने पोस्ट कर दिया है, तुम जरूर आना। आंटी अंकल को मेरी ओर से प्रणाम कहना। छोटे अनुज को प्यार। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी मित्र, तुम्हारा मित्र नताशा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये लिखना है, अपने मित्र सहेली को बुलाना है बहन की शादी में। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 64, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन हमने देखा पत्र लेखन बहन की शादी में आने हेतु। तो यहाँ पर 2 आपने पत्र लेखन देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी पत्र लेखन हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध है, मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, हमने बहुत सारे पत्र लेखन वहाँ पर बता रखे हैं। तो आप एक बार जरूर से चेकआउट करें, ताकि आपके एग्जाम में जिस भी विषय से पत्र लेखन आ सके आपको पहले से ही लर्न हो। तो ये होता है कार्यपत्रक 64 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 65, जिसमें है कल्पना से कविता या कहानी को आगे बढ़ाना। यहाँ एक चित्र दे रखा है जिसके बारे में आपको लिखना है। देखिए पेड़ के नीचे एक बच्चा बांसुरी बजा रहा है, नाव चल रही है पानी में, है ना, हर्ट्स भरी हुई झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, और देखिए सनराइज हो रहा है। तो देखिए, घने पेड़ की छाया में सोहन मीठी बांसुरी बजाए, ठंडी शीतल शांत नदी में रोहन अपनी नाव चलाए। ठंडी ठंडी पवन यहाँ की, हरियाली मन को है भाए, उगते सूरज की किरणों से तन मन का आलस भग जाए। प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर, कितना सुंदर गांव हमारा, कितने मनमोहक पेड़ यहाँ के, हर घर है कितना प्यारा। तो यहाँ पर आपको अपनी कल्पना से इस कविता को आगे बढ़ाना था। तो इसी तरह आप भी बढ़ा सकते हैं या इसे भी कॉपी कर सकते हैं आप। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 65, जिसमें आपने एक कविता देखी, इसे भी आप लर्न कर सकते हैं और कहीं भी सुना सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 65। साथ ही हमने देखा कार्यपत्रक 64, 63, 62, 61 का सॉल्यूशन। इसके आगे के कार्यपत्रक भी के सॉल्यूशन में हम देखते रहेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।